Hello everyone, welcome to Nursing Education. Today we will discuss about human cell. Human cell. सेल आल ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट होती है। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। हियर इज द डायग्राम ऑफ सेल। There are many organelles in human cell. Organelles स्पेशलाइज्ड सब यूनिट होती हैं जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। आगे हम ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ अ प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ द सेल, जो कि सेल को आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है और सेल को प्रोटेक्ट करती है। द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू एक्सटर्नल फ्लूइड और इंटरनल फ्लूइड के बीच एक्सचेंज होता है। The cell membrane is made up of protein, lipid and little amount of carbohydrate. Here is the diagram of cell membrane. Mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया एक ट्यूबुलर शेप्ड ऑर्गेनिल्स होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देयर आर मेड ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। आउटर मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनिल को मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया को कवर करती है एंड इनर मेम्ब्रेन लेयर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्रिस्टाई बोलते हैं। हियर इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियर एनवलप से कवर होता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर पोर। हियर इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सरफेस में न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस एक लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस राइबोसोम के प्रोडक्शन में सेल की हेल्प करता है। क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्रोमेटिन डीएनए एंड प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। हियर इज द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है विद इन सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में कंटेन करता है ऑल ऑर्गेनिल्स को। साइटोप्लाज्म वाटर, सॉल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। हियर इज द डायग्राम ऑफ साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है जो कि न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। हियर इज द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है जो मेम्ब्रेन से कवर होता है। लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं। हियर इज द डायग्राम ऑफ लाइसोसोम। साइटोस्केलेटन। जैसे ह्यूमन बॉडी में बोनी स्केलेटन होता है जो कि ह्यूमन बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार सेल में साइटोस्केलेटन होता है जो कि सेल के स्ट्रक्चर एंड शेप को मेंटेन करता है। ह्यूमन सेल में 3 टाइप के साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं: माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हियर इज द डायग्राम ऑफ साइटोस्केलेटन। फ्लैजिला एंड सीलिया। फ्लैजिलम एक माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक ऑर्गेनिल है जिसका यूज़ सेल मूवमेंट के लिए करती है। सीलिया आर स्मॉल स्लेंडर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये भी सेल की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैजिलम एंड सीलिया। ह्यूमन बॉडी में स्पर्म सेल में टेल प्रेजेंट होती है जो कि फ्लैजिला की तरह वर्क करती है एंड
रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकस में सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स और बैक्टीरिया को स्पेल आउट करके ब्रोंकस की लाइनिंग को प्रिवेंट करते हैं। If you like this video, please like, share and comment. Thank you.